सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो आज है वन दरोगा का डे 4 और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप लोगों को वन दरोगा का जो पुराना पेपर है वो चाहिए। तो पीडीएफ यूट्यूब में कैसे भेजते हैं मुझे नहीं आता, तो मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहूंगी कि आप सभी गूगल पर जाइए और वहां पर लिखिएगा यूके ट्रिपल एस सी ओल्ड पेपर। तो वहां पे यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी पुराने पेपर होंगे ना वो सारे के सारे निकल जाएंगे और वहां आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा यूकेपीएससी ओल्ड पेपर करके, आप लोग सर्च करेंगे तो यूकेपीएससी के पुराने जितने भी पेपर है वो सर्च कर सकते हैं। बाकी वहां सर्च नहीं होता तो आप बीएस नहीं की ये एमसीक्यू लेकर आ सकते हैं। इसमें सारे पुराने पेपर है ना, तो ये आप कर सकते हैं, मतलब मॉक टेस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए सारे पुराने पेपर हैं। और दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन था कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रही हैं, तो आप सक्षम जो क्लासेस हैं वहां से आप मतलब लगा सकते हैं। बहुत सारे हैं, तो आप कहीं से भी केसी क्लासेस जो है वहाँ पे भी वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा कम लग रह गया है, तो अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो ही मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मॉक टेस्ट लगाइए। अदरवाइज अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि यूके ट्रिपल एस सी पेपर ऐसा बनाता है ना कि किसी का भी मॉक टेस्ट काम नहीं करता है अगर आप लोगों ने पुराने पेपर दिए हैं। तो अगर आप इस फील्ड में नए नए हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। दूसरा आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रखा है वो आ रखा है आप लोगों का अपने नोट्स दे दीजिए। तो इतने सारे अलग अलग जगहों पर मैंने लिखा हुआ है, तो मैं वो कहाँ से भेजूंगी ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप सभी यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। डाल रखा है एग्जाम पूरी जो चैनल है वहाँ पर। और दूसरा मैंने खान सर से पढ़ा था क्या, मैं अभी भी उन्हीं से ही पढ़ती हूँ। तो उनका कोई भी कोर्स ले लीजिए जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बायो, सारी चीज़ें मतलब पढ़ाई गई है। और खान सर स्पेशली आप सभी को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, जो कि आप लोग क्लास लेंगे तो उसी टाइम आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत अच्छी बायोलॉजी जो पढ़ाते हैं वो खान सर पढ़ाते हैं, मैंने वहीं से पढ़ा है। तो आप लोग भी क्लासेस ले सकते हैं, अभी अभी भी चली रही है सर की क्लासेस। दूसरा आप लोगों एक लड़की का कमेंट आया था कि उनको डेट ऑफ बर्थ में मतलब कोई दिक्कत हो गई है, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि जब आपका वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप एक मेल कर दीजिएगा यूके ट्रिपल एस सी को कि ये आप लोग की प्रॉब्लम है। तो उधर से मेल का रिप्लाई कर देते हैं जो भी करना रहता है। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा पेपर देने के लिए तो आप यूके ट्रिपल एस सी को एक मेल कर दीजिएगा, वो मेल का रिप्लाई दे देते हैं। बाकी आप साइड में जाकर कॉल कर सकते हैं उनको कि ये हमारी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों की प्रॉब्लम भी सुनते हैं और बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। तो अभी आप फिलहाल पढ़ाई कीजिए। और जो आप लोगों का दूसरा कमेंट था वो था आप लोगों का कि टाइम बहुत कम रह गया है, हमने कैसे पढ़ाई करना है। तो कोई भी पेपर की मतलब तैयारी करने के लिए 6 महीने का टाइम होना चाहिए। तो अभी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और वो चीज़ें हमें दूसरे पेपर में मतलब यूज़ हो जाती है। तो ऐसा मत सोच के कीजिए कि हाँ हम पे टाइम बहुत कम रह गया, क्योंकि जब इस फील्ड में आ गए हैं ना तो एक दिन 1 घंटा भी इनफ होता है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और दूसरा, आप लोगों को डिमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, तो उनकी बातें मत सुनिए, क्योंकि वो लोग यही बोलते हैं कि हम तुम्हारी जगह रहते तो हम 1 दिन में पेपर निकाल देते, 1 महीने में निकाल देते, 6 महीने में निकाल देते। ये सब बोलने की बातें होती है। एक बार इस फील्ड में आकर देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। तो दूसरों की बातें मत सुनिए और डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी बोलेगा ना बोल देना टाइम बताएगा, और बोलना कि हम अपने लिए कर रहे हैं ना कि तुम्हारे लिए। हम हमारा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा बोल देना, कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं लग रहा है और किसी के मुंह लगना ही नहीं है फालतू। क्योंकि अगर आप लोग इस फील्ड में तैयारी करने लग जाओगे ना तो आप लोगों को भी लोगों की सुनने की आदत पड़ जाएगी, जैसे हमें पड़ गई है। बस रहने देना। तो अब बाकी जो आप लोगों के कमेंट है वो उसका रिप्लाई मैं कल दूंगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज हम पढ़ेंगे 5 जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो जो इसमें आता है ना सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो सबसे पहले आता है हमारा कि इनको सीक्वेंस में कैसे लगाते हैं। तो मैं हिंदी मीडियम वाली हूँ तो मैं हिंदी में ही बताऊंगी, क्योंकि मैंने बीएससी भी हिंदी में ही किया था। तब फिर उसके बाद अभी मैं एमए कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो पहला आता है हमारा कि यहाँ पे जगत हो गया, संघ हो गया, वर्ग हो गया, गण हो गया, कुल हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया। तो इनको ऊपर नीचे ऐसे दे देंगे और आपको बोलेंगे सीक्वेंस में लगाइए कि कौन सा सीक्वेंस में आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आता है जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं का जो वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें ऊतक एवं अंग नहीं होते हैं। यह जलीय जीव होते हैं। इस संघ में जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा। अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, मतलब वो उसका मतलब आकार ही निश्चित नहीं होता, चाहे हम जैसे भी मोड़ना चाहे वो मुड़ जाता है। और ये कूटपाद विधि द्वारा अमीबा अपना भोजन बनाता है। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है, तो ये बनाता है कूटपाद विधि द्वारा। एग्जाम्पल इसके है यूग्लिना, पैरामीशियम। और पैरामीशियम जो होता है उसका आकार जो होता है चप्पल की तरह होता है। जो यूग्लिना होता है उसे क्या कहा जाता है, जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। और ये पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम जो होता है सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है और मलेरिया का कारण होता है। यह भी जो यूके पीएससी ने एसआई का अग्निशमन वाला पेपर करा रखा था तो वहां पे भी पूछा हुआ था। मच्छर से तो आते ही आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो ये आता है हमारा क्या है, एसिटा बुलेरिया। स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है जो कि सीसी मक्खी के काटने से होती है। और संघ इसमें आ गया आपका पॉरीफेरा। दूसरा आता है आपका सिलेंड्रेटा। ये सारे जंतुओं के हैं, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा। तो आप ये सारे के सारे पढ़ लीजिएगा। मोलस्का, तो अगर मैं इनको विस्तार से बताने लग गई ना तो वीडियो बन जाएगी 14-15 मिनट की, तो इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट बता रही हूँ, ठीक है। इसमें पक्षी वर्ग में सारे स्तनधारी, सरीसृप वर्ग, उभयचर, मत्स्य वर्ग, ये सारे के सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर पादप का जो वर्गीकरण है वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। और दूसरा आप लोग बोल रहे थे कि आप बायोलॉजी कहाँ से पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो भी पढ़ रखा है खान सर से पढ़ा हुआ है और वहीं से ही मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी आप लोगों के डाउट रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों का रिप्लाई देने के लिए। और इतनी लंबी वीडियो हो जाती है कि मतलब मैं क्या क्या पढ़ती हूँ वो नहीं बता पाती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।